अब देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया था, याद मैं बिलोंग थर्ड क्लास से है, ठीक है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल वाला पूरा कंसेप्ट ढंग से समझा दिया था, ठीक है ना। अब आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका हेडिंग लिखो एंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। हेडिंग लिखो एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। अब देखो, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के बाद जो आज वाला टॉपिक है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको उस दिन एक चीज बताई दी थी। ये कागज का टुकड़ा, ये मान लो बंदा था कौन, ए। इसने बिल ड्रॉ किया था किसके ऊपर, बी के ऊपर। बी ने बदले में क्या बोला था कि जिसके पास ये टुकड़ा होगा मैं उसी को पैसा दूंगा। बोले बैंक के पास टुकड़ा होगा तो बैंक को पैसा दूंगा, तुम्हारे पास होगा तुमको दूंगा, किसी एक्स पर्सन का उसको दूंगा। बोले मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। अब ये जो ड्रॉअर था, कौन था ड्रॉअर, ए। उसके पास क्या ऑप्शन होता है बिल को लेकर के कि या तो वो बिल अपने पास ही रख ले जाए और अपनी तिजोरी में डाल दे, बोले मैं इस बिल को एनकैश मैं ही कराऊंगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, वो जाए किसके पास और बिल को क्या करवा दे, बिल को क्या करवा दे, बैंक के पास जाए और बिल को डिस्काउंटिंग करवा दे। और तीसरा ऑप्शन होता है, अब जो हमने ड्रॉअर का ऑप्शन पढ़ा था उसमें थर्ड ऑप्शन होता है, मान लो ऐसा समझो एक और बंदा था सी नाम का। कौन था, सी। इस ए को मान लो सी को पैसा देना था। ध्यान से सुनना, ए ने बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, ए ड्रॉअर था बी ड्रॉई था, और इस ए को पैसा किसको देना था, सी को। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ए को पैसा देना था सी को, तो ए क्या बोलता है कि मैं तो ड्रॉअर हूं और मेरी बुक्स में सी कौन है, क्योंकि मेरे को पैसा देना है तो मेरी लाइबिलिटी है। और सी की बुक्स में ए कौन है, डेटर। तो ए क्या बोलता है, एक काम करता हूं, ये कागज का टुकड़ा ले जाकर के मैं किसको दे देता हूं, सी को। ए बोलता है मैं काम करता हूं, मैं कागज का टुकड़ा ले जाकर के किसको दे देता हूं, और सी ड्यू डेट को जाकर के बी को देगा और बी उसको इसका पैसा दे देगा। तो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है, वो सिचुएशन जिसमें ड्रॉअर ले जाकर के बिल दे देता है अपने क्रेडिटर को, और बदले में क्रेडिटर ड्यू डेट को पेमेंट कलेक्ट कर लेता है ड्रॉई से। अब बताओ इस केस में पेई कौन हुआ, पेई मतलब क्या बताया था मैं, जिसको ड्यू डेट पे पैसा मिलेगा। अब बताओ, ये कागज का टुकड़ा जिसके पास होगा वो अपनी बुक्स में बोलेगा बिल रिसीवेबल। अब बताओ क्या ये कागज टुकड़ा ए के पास है क्या, या किसके पास है, तो सी बोलेगा बिल रिसीवेबल, बी बोलेगा बिल पेएबल, ए बोलेगा मेरा किसी से कोई नाता नहीं है, ना ए से ना बी से नाता ना सी से नाता, मैंने टुकड़ा दिया और वो उससे ड्यू डेट पे पैसा कलेक्ट कर लेगा। बोलो आई बात समझ में। तो एंडोर्समेंट मतलब होता है बिल दे देना इन द फेवर ऑफ, बोलो किसके फेवर में, क्रेडिटर के फेवर में, किसके फेवर में, क्रेडिटर के फेवर में। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, पेज नंबर 17.36 पे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। पेज नंबर 17.36 पे क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। A drew a bill of ₹1,000 on B for 3 months, which was duly accepted by later. A endorsed the bill to C in payment of his own acceptance to C for like amount. C endorsed the bill to B. Pass journal entry in the books of A, B and C. A ने बिल ड्रॉ किया B के ऊपर 3 महीने का, तो A की बुक्स में बनाना है तो बना लो इस तरह का फॉर्मेट, बुक्स ऑफ A, बुक्स ऑफ B एंड बुक्स ऑफ C। बुक्स ऑफ A, बुक्स ऑफ B एंड बुक्स ऑफ C। ये तो बुक्स ऑफ A, बुक्स ऑफ B और बुक्स ऑफ C। बनाओ फॉर्मेट फटाफट। अब बताओ किसने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, बताओ बताओ फटाफट बोलो, किसने किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। क्या सेल परचेज की एंट्री करनी है क्या, नहीं डायरेक्ट बिल ड्रॉ करने की एंट्री करें, बोलो किसने ड्रॉ किया। तो ए के लिए रिसीवेबल है कि पेएबल है, और बी के लिए, तो ए अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितने रुपए की,
कितने की? 1000 रुपए की, तो 1000 रुपए की एंट्री करो। और बी क्या करेगा? ए टू बिल्स पेबल, सी कुछ भी नहीं करेगा इसके लिए। बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, सिंपल। बोलो ये एंट्री समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा आगे बढ़ो। नो, अब ये बिल किसकी जेब में पड़ा है बताओ? ये कागज का टुकड़ा किसके पास है? जश, कहाँ है कागज का टुकड़ा? ए के पास। तो ए किसको देता है ले जा करके? बी को या जश को? हाँ, किसको देगा? अच्छा बोलो, ए की बुक्स, सी की बुक, ए की बुक्स में सी कौन है? क्रेडिटर। और सी की बुक्स में ए कौन है? तो अब जब ये कागज टुकड़ा ले जाके दे दिया इसको, तो ए अपनी बुक से हटाएगा ना इसको। अच्छा, ए की बुक्स में इस कागज टुकड़े का नाम क्या है? और सी क्रेडिटर है, तो सी को खत्म करेगा। फॉर एंडोजमेंट, तो अगली लिखो, फॉर एंडोजमेंट। देखो सी टू बिल रिसीवेबल। अच्छा बोलो, सी रिवर्सल एंट्री है ना? और सी क्या करेगा? इसको रिसीव हुआ, बिल रिसीवेबल टू। अच्छा बताओ, इसकी ए कौन सी एंट्री, रिवर्सल है कि क्रिएट किया इसने ए को? सी ने अपनी बुक्स में ए को रिवर्स किया है, क्रिएट किया? और बिल रिसीवेबल को? और ए ने अपनी बुक्स में बिल रिसीवेबल को रिवर्स किया, क्रिएट किया? और सी को? दोनों रिवर्स है। सी, ए की बुक्स में दोनों रिवर्सल है, और सी की बुक्स में बिल। अब ए सी के पास आ गया। अब ड्यू डेट को बोलो, बी किसको पैसा देगा? कागज के टुकड़े वाले को। बोले ए के पास है तो ए के पास, सी के पास है सी के पास। बोलो अब क्या बोल रहा है आगे? सी एंडोस द बिल टू ए, और अगर ड्यू डेट पे लिख लो एंट्री, अगर पेमेंट हो जाएगा तो बिल पेएबल टू बैंक 1000, और बैंक टू बिल रिसीवेबल 1000। बोलो समझ में आया? दिस इज द एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। एनी डाउट? ए ने बिल ड्रॉ किया, बी के ऊपर बिल एक्सेप्टेड, ए एंडोस द बिल टू सी इन फुल पेमेंट ऑफ हिज ओन एक्सेप्टेंस। अच्छा, सी ने एंडोस किया। अभी एक बार ये वाला केस अभी सिर्फ इतना ही पढ़ लो, सी एंडोस कर रहा है वापस, उस केस पे वो उल्टा हो जाएगा फिर, है ना? सी एंडोसमेंट वाला पॉइंट एक बार छोड़ दो, सी एंडोस सिर्फ यहीं तक रीड करो, सी फॉर लाइक अमाउंट, बस यहीं तक इस क्वेश्चन को पढ़ो। सी ने एंडोस करा, वो वाला केस बता रहा हूँ, ठीक है ना? अब ये तो वे वो केस मैंने बताया व्हेन सी के पास ड्यू डेट तक बिल होता। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? सी ने बिल ले आके वापस किसको दे दिया? बी को। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बी के पास, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सी ने बोलो बी को क्यों दिया होगा? सी की बुक्स में बी क्रेडिटर होगा, तो उसने कहा बिल ले जाके दे दो उसका। तो बी क्या बोलेगा? मेरे पास मेरा बिल, मतलब एडिशनल एंट्री क्या होगी? तो क्योंकि इसमें एक पॉइंट बोल रहा है सी एंडोस द बिल टू बी, तो इफ सी एंडोस बिल टू बी देन एडिशनल एंट्री। तो लिखो बिल टू बी देन एडिशनल एंट्री। तो एडिशनल क्या एंट्री हो जाएगी वो लिख लो। तो बुक्स ऑफ बी और बुक्स ऑफ सी। अभी वो सी के पास बिल था, उसने किसको दे दिया ले जा करके? तो बी टू बी आर, उसके पास बी आर आया, तो किससे आया? पहले बिल, वो अपन वापस कर रहे हैं ना। बिल आया सी से। अब लेकिन बताओ, अल्टीमेट बिल पेबल लाइबिलिटी किसकी बुक्स में? बी की बुक्स में। तो खुद को तो पैसा देने से रहा, तो बिल कैंसिल कर देगा दोनों। तो वो क्या बोलेगा? बिल पेबल को कैंसिल किससे कर देगा? बिल रिसीवेबल से। बोलो समझ में आया? एडिशनल एंट्री समझ में आई? इसका मतलब अगर ये वाला केस होगा ना, इसका मतलब फिर ये एंट्री नहीं होगी। अगर ये वाला केस होगा तो ये वो तब होगी जब सी ड्यू डेट को बी से पैसा ले ले। बट इस केस में क्या बोल रहा था? सी ने जाके बिल किसको दे दिया दोबारा? तो बिल दे दिया, तो मतलब बी क्रेडिटर था सी की बुक्स में, तो बी, पैसा बिल आ गया, और फिर उसने बिल कैंसिल कर दिया, फिर टू बैंक की बजाय बिल को कैंसिल कर दिया इसने। समझ में आया? तो देखो आगे देखते हैं।
कम टू क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन देखो अब। पेज नंबर 17.37 पे पढ़ो एक बार। इलेवेंथ क्वेश्चन, एक्स ड्रॉ अ बिल ऑन बी फॉर ₹4,000 ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई। एक्स ने बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया? वाई के ऊपर, 4,000 रुपए का। तो ड्रॉ फॉर ड्रॉइंग द बिल, तो यहां लिख लो फॉर ड्रॉइंग बिल। एक्स ने ड्रॉ किया तो बिल रिसीवेबल टू वाई, कितने का बिल ड्रॉ किया? एक्स ड्रॉ अ बिल फॉर ₹4,000, तो 4,000 का बिल ड्रॉ किया। और ये क्या बोलेगा? वाई टू बिल्स पेबल 4,000 रुपए। फिर अब एक्स रिटेन करता है ड्यू डेट तक, तो इफ एक्स रिटेन्स द बिल, अब मान लो एक्स अगर बिल को रिटेन करता है तो क्या एंट्री होगी? और ये क्या बोल देगा? बिल पेबल टू। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अगर बिल रिटेन हो गया तो ये एंट्री हो जाएगी। एनी डाउट? क्लियर है ये वाला? रिटेन मतलब खुद के पास रखा, किसी को दिया नहीं। अब फर्स्ट एंट्री हर केस में सेम रहेगी, देयर इज नो चेंज एंट्री नंबर 1। ये ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट की एंट्री नंबर 1, अगर डिस्काउंट करा लेगा बिल से तो डिस्काउंट विद बैंक। अब बताओ डिस्काउंट कराएगा तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? पैसा आया, कितने रुपए डिस्काउंटिंग चार्ज है? डिस्काउंटिंग चार्ज कितने रुपए? 100 रुपए। तो पैसा 3,900 रुपए आएगा। तो पैसा आया 3,900, डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 टू बिल रिसीवेबल 4। उसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा, बोलेगा मेरे को मतलब ही नहीं है तुमसे, तुम्हारी जो मर्जी हो करो। समझ आ रहा है? डिस्काउंट कराएगा तो वाई को कोई मतलब ही नहीं है, वाई बोलेगा तुम्हारी जो मर्जी करो, मैं डिस्काउंट करा लिया। अच्छा, ये तो ऑन डिस्काउंटिंग होगा, और ड्यू डेट को एक और एंट्री हो जाएगी। अब ड्यू डेट पे एक एंट्री और क्या होगी? ये तो कुछ नहीं करेगा, ये क्या बोलेगा? सबको आ रहा है समझ में? ड्यू डेट पे ए कुछ नहीं करेगा, बी एक एंट्री और कर देगा। ये ए की बुक से, ये बी की बुक से। समझ में आया? कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? कर लिया कॉपी? डिस्काउंटिंग मतलब ए ने जाके बिल बैंक को दे दिया, तो बैंक ने 100 रुपए का डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिया। तो बैंक ने पैसा कितना दिया? 4,000 माइनस 100, मतलब बैंक ने कितना पैसा दिया? 3,900, सिंपल। और ए ने खर्चा, और ड्यू डेट को बैंक ले जाके बी से ले लेगा, तो ये उस दिन कोई एंट्री करेगा नहीं, ये डिस्काउंटिंग हुआ। और ड्यू डेट पे इसको कोई मतलब नहीं, बैंक डायरेक्ट बी से पैसा ले लेगा। समझ आया? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। कर लिया कॉपी? हो गया? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर सी, if X endorsed the same to his creditor Z in full settlement of his debt of 4,080। डेट कितने की थी? X ने किसको लिया के बिल एंडोर्स कर दिया? Z को। X ने बिल लिया किसको दे दिया? अपनी 4,080 की डेट को सेटलमेंट करने के लिए।
अब एक्स ले आके बिल अगर किसको दे दिया और कितने का डेट का सेटलमेंट करना हो, 4080, तो बताओ अब ये एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, जो फर्स्ट एंट्री इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इट विल लाइक सेम ओनली। अब बिल किसके पास पड़ा है, एक्स के पास, उसने आगे बिल किसको दे दिया। अच्छा अब जेड को बिल दिया, अब एक्स की बुक्स में जेड कौन होगा, क्रेडिटर, लेकिन कितने का डेट सेटलमेंट करना था, तो एक्स अपनी बुक्स में क्या बोलेगा, जेड को पेमेंट देना है मेरे को, कितने का, मैंने उसको बिल दिया, बिल कितने का दिया, और एक्स ने बदले मेरे को क्या दिया, वाई बोलेगा मेरे को कोई मतलब ही नहीं, तुम कुछ भी करो उस कागज के टुकड़े का। अच्छा इसमें जेड की बुक्स में मैं एक एंट्री और कर देता हूं, इसमें अगर मान लो मैं साथ में इधर लिख रहा हूं मैं बुक्स ऑफ जेड भी होती, तो जेड क्या बोलता, मेरे पास बिल आया कितने का, मेरे को मैंने डिस्काउंट दिया कितने का, और किसको दिया, एक्स को, सॉरी, समझ आया इसकी बुक्स में एंट्री। और ड्यू डेट को बताओ ये कोई एंट्री करेगा क्या, ड्यू डेट को एक्स को एंट्री करेगा क्या, बोलो, वाई, वाई सिंपल कर देगा बिल पेबल टू बैंक, बोले मैं मेरे बिल का पेमेंट कर रहा हूं, ये बोले मेरे को मतलब ही नहीं तुम कुछ भी करो उसका, एक्स बोलेगा मेरे को तो, मैं तो बिल दे चुका हूं जेड को, और ड्यू डेट को जेड क्या बोलेगा, पैसा आया बिल के अगेंस्ट 4000 रुपए, समझ में आया, कर लो फटाफट। कोई दिक्कत, यहां तक कर लिया सबने, कर लो फटाफट, कॉपी करो। हो गया, अब आगे देखो, हटा दो ये वाला, अब एक और केस लिखना, फोर्थ केस, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब बैंक को बोला भैया मेरे पास टाइम नहीं है, तुम जाकर पैसा ले आओ, क्या बोला बैंक को, मेरे पास टाइम नहीं है, बोले कहाँ जाते हो, बोले मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ, कहाँ जाते हो, एक बोलता है मैं रोज कहीं जिम में भाग जाता हूँ, ठीक है ना, बोले मैं, मेरे को ये सब फोकट काम मेरे काम नहीं है, बोले तुम जाओ तुम पैसा लाओ, तुम तुम्हारा चार्जेस लो मुझसे, बहुत पैसा है अपनी जेब में, बोले कहाँ जाते हो, बोले हम फोन देखते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपने जिम्मेदारी बैंक को दे दी, बोले तुम ये पकड़ो और तुम पैसा लेके आ जाओ, तो इसका मतलब व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, अब बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा तो कागज टुकड़ा बैंक के पास चला गया, लेकिन आपने बैंक को डिस्काउंटिंग नहीं कराया, आपने बैंक को बोला जिम्मेदारी तुम ले लो, तो सिंपल एंट्री डालते हो आप, तो लिखो एंट्री बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, ये एक्स की बुक्स में, तो बिल रिसीवेबल इस केस में क्योंकि एक्स ने किसको दे दिया, बैंक को भेज दिया 4000 रुपए का, वाई बोलेगा मेरे को कोई मतलब ही नहीं, तुम कुछ भी करो उसको फाड़ो करो जलाओ, कुछ मतलब नहीं मेरे को, वाई बोले बैंक को दो, किसी एक्स को दो, मेरे को मतलब नहीं है, और ड्यू डेट को वापस, एक्स की बुक्स में क्या होगी ड्यू डेट को, पैसा आ गया, ये ऑन ड्यू डेट, ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी समझ लो, क्योंकि दुनिया में आलसी लोग कम है, इसका मतलब ये वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब माने सम कर्मठ कार्य करता है, तभी तो कोई बैंक को कलेक्शन भेजता ही बहुत कम है, तो ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना जश, तो अपने को खुद ही लाना है अपने बिल का पैसा, है ना, किसी को बिल ड्रॉ करो तो तुम किसी बैंक को मत दे देना जिम्मेदारी, हाँ, तो बिल ड्रॉ करो फटाफट, ठीक है, समझ में आया, ये होता है बैंक को कलेक्शन पे भेजने का ट्रीटमेंट, ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 होता है, बोलो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब
देखो यहां तक तो हमने सारा बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के, जो मैं मानता हूं आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें जो अगला कंसेप्ट है वो अगला कंसेप्ट का नाम है डिसऑनर ऑफ अ बिल। हेडिंग लगाओ, डिसऑनर ऑफ बिल। अब बोले सर ये क्या बीमारी है डिसऑनर की? अब बिल डिसऑनर मतलब मान लो ये कागज टुकड़ा लेके गए, मान लो लेके जा रहे हैं, आज बड़ी खुशी है मन में कि आज पैसा मिलेगा मेरे को, मेरा जेब में रखा और बड़ी खुशी हो रही है मन में कि आज मेरे को मेरा इस कागज टुकड़े का, 3 महीने से मैं इसको देखता रहा, रोज रोज सुबह उठ के देखता था और मैं सोचता था 3 महीने बाद शिव जी आएंगे उसके अंदर फूक देंगे और मेरे को पैसा मिल जाएगा, और आज वो दिन आ चुका है। हाँ, तो घूम जाएगा तो फिर अपन उसका ट्रीटमेंट बाद में पढ़ेंगे, वो कानून की बात है। सब मेरे से ही पढ़ लोगे कि इतनी फीस में? ठीक है, अब होता क्या है, देखो घूम जाएगा तो ट्रीटमेंट वो अलग ट्रीटमेंट है, वो तो घूम जाएगा तो क्या होगा, बीच से फिर सांठ गांठ करनी पड़ेगी। अब मान लो आप बड़ा खुश हुए, आपने बिल ड्रॉ किया था जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में आपने बिल ड्रॉ किया, सामने वाले आदमी ने बोला मैं पेमेंट करूंगा कौन से महीने में, मार्च के महीने में। ये मान लो अपना ए, और ये कौन था, बी। जनवरी के महीने बिल बनाया, ये बी था। अब ये रोज वेट कर रहा है कब भगवान 4 मार्च आएगी, कब आएगी 4 मार्च, उस दिन मेरे को मेरा पैसा मिलेगा। 3 मार्च आई और इसने नाचना चालू कर दिया, देखो अपन इसको नाचते हुए कर देते, ये नाचना चालू कर दिया। 3 मार्च आई और नाचता है, बोले मेरे को मेरा पैसा मिलने वाला है आज, बोले आज वो दिन आ गया जिस दिन मेरे को मेरा पैसा मिलेगा, और बड़ा खुश हुआ। अगला दिन हुआ और इसने इस कागज टुकड़े को निकाला, बोले तुम ही हो मेरी 50,000 की दौलत, बोले आज मैं तुमको दूंगा और तुम्हारे बदले में 50,000 रुपये ले आऊंगा। अब बड़ा खुश हुआ, खुशी में जा, देखो मैं इसका मुंह भी थोड़ा हंसता हुआ बना देते हैं। बड़ा खुश हुआ, बोले मैं जाऊंगा और पैसा लेके आऊंगा। अब गया, अब बी बड़ा परेशान हुआ बैठा था, बी बिल्कुल ऐसे करके बैठा था, बिल्कुल उदास। अब गया बी के पास, बोला लो एक कागज टुकड़ा लो और पैसा दो। अब बी ने आंसू बहाते हुए बोला, जैसे आंसू निकल रहे हैं बी के, बोलता है आज कुछ गड़बड़ हो गई है और आज मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। अब ये बेचारा नाचता हुआ जा रहा था, नाचता हुआ जा रहा था, एकदम से रुक गया, बोले हैं आज पैसा नहीं दोगे? बोले नहीं, इस कागज टुकड़े का आज पैसा नहीं दे पाऊंगा। बोले ये कागज टुकड़ा अभी भी कागज के ही रहेगा। बोलता भगवान तो आए थे सुबह ने ताकत डाली थी, अब बोलता है हे भगवान तूने ये क्या करा, ये पैसा नहीं मिलेगा मेरे को, बोले आज तो नहीं दे पाऊंगा। अब बी बोलता है, अब ए बोलता है नहीं मेरे को तो आज पैसा चाहिए ही सही। बी बोलता है मैं तो नहीं दे सकता। अब नहीं दे सकता मतलब, अब ए अपना सर पकड़ के बैठ गया, अब क्या करें। अब या तो ये है कि भाई उसको ले जाए, बोले चल मेरे साथ पुलिस थाने चल, बी बोलता है ठीक है ले जाओ मेरे को जेल में डाल दो, बट पैसा तो नहीं है मेरे पास देने को। बोला मेरे को उठा के ले चलो। अब बोले तेरे को लेके करेंगे और तो खाना पीना और खिलाएं, 50,000 पहले मांगते हैं और 2,000 रुपये और तो खर्च करें। तो ए को लगता है यार इसको कहीं ना कहीं अब नाचना तो बंद किया है इन्हें, बड़ा परेशान मन से बैठा हुआ था। अब ए बोलता है करें तो क्या करें, पैसा दे नहीं रहा। तो ये बोलता है सबसे पहले तो ये लीगल डॉक्यूमेंट अपनी जेब में रखो, बोले इससे अपन बी के ऊपर केस करेंगे, जेब में डाला। अब जेब में डाल के वो बोलता है एक काम करता हूँ मैं इसको ले जाके कोर्ट में ले जाता हूँ और पुलिस से जाके बोलूंगा कि भैया देखो मैं ये एग्रीमेंट है और बी पैसा नहीं दे रहा, कानून के थ्रू उससे पैसा निकलवाएंगे। हाँ, नहीं मेरी बात। तो अब हुआ क्या, अब इन्हें उनको लगा एक को कि यार इसको एक काम करते हैं कोर्ट में ले जाते हैं और कोर्ट में ले जाके बता देते हैं भैया देखो ये पैसा नहीं दे रहा। पुलिस वाले के पास गया सबसे पहले, पुलिस वाले को उसने बोला कि भैया देखो वो आदमी से मैंने ये किया था और पैसा नहीं दे रहा। पुलिस वाले बैठ जाओ भी। अब ए ने बड़ी कोशिश करी पुलिस वाले से मिलने की, बोलता है बैठो थोड़ी देर बाद मिलेंगे हम, साहब थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो ए को लगता है कुछ ना कुछ पैसा खिलाना ही पड़ेगा, तो वरना काम होना नहीं है। और ए बोलता है वो बी से रिकवर करूंगा मैं तो ए ले जाकर के बोलता है ठीक है काम करो, 200 रुपये रखो और मेरा काम करो। तो क्या काम है, बोले बी को पकड़ो जाकर के। तो सर्टिफाई करने के लिए जो चार्जेस होते हैं पुलिस स्टेशन या कोर्ट में, हमको ये बताना पड़ता है देखो ये ड्यू डेट को बी पैसा नहीं दे, कोर्ट की लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और वो करने के लिए कुछ चार्जेस लगा लेता है कोर्ट। और वो चार्जेस को हम लोग कहते हैं कौन से चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। वो चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं। अब ए थोड़ा गुस्सा हुआ, अब ए का मान लो गुस्सा हुआ फेस बना देते हैं अपन, ए बड़ा गुस्सा हो गया बिल्कुल।
और बी को जाके बोलता है देख तेरे को ड्यू डेट को क्या करना है, मेरे को एक तो इस कागज टुकड़े का पेमेंट करना है, और क्योंकि तूने नालायकी करी तो पुलिस स्टेशन में को 200 रुपए और देने पड़ गए नोटिंग चार्जेस के, वो भी तू ही देगा मेरे को। बोलता है मैं तो नहीं दूंगा। बोले कैसे नहीं देगा? तो देने ही पड़ेंगे। बोले कोर्ट का रूल है, कानून ये बोलता है देने पड़ेंगे। तो ए बोलता है पे तो मैंने किया बट खर्चा तू बेयर करेगा भैया ये वाला। तो डिसऑनर ऑफ बिल में हमेशा ध्यान रखना, आपको अगर नोटिंग चार्जेस गिवन है तो नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करता है? ड्रॉई। नोटिंग चार्जेस हमेशा कौन बेयर करेगा? बट उसको पे कौन करेगा? जिसके पास ये कागज का टुकड़ा है, मतलब वो कौन है? बैंक के पास है तो वो पे करेगा। सब अपनी पीछे वाली पार्टी से पैसा लेते हुए जाएंगे। बैंक किसको जानता है, ए को कि बी को? बैंक बोलेगा मैं तो ए को जानता हूं, मैं ए से मांगूंगा। ए बोलेगा मैं बी से मांगूंगा। गेटिंग माइंड? अब आपने एंडोर्स कर दिया जेड को, जेड बोलेगा मुझसे एंडोर्स किया उससे मांगूंगा। सब पीछे वाली पार्टियों से पैसा रिकवर करते जाएंगे। अब बी के पीछे तो कोई नहीं। बी देखता है पीछे, पीछे तो कोई नहीं। बी के पीछे कौन है? बी तो खुद ही तो एक्सेप्टर है। तो डिसऑनर का मतलब हुआ ड्यू डेट को ड्रॉई अमाउंट पे करने को फेल हो जाता है। आई बात समझ में? तो लिखो अब, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन on due date drawee fails to pay the amount, when due date पे drawee fails to pay the amount, in case of dishonor holder of the bill if pays noting charges then such noting charges एक सेकंड, then such noting pays noting then such charges कर, then such charges will be borne by drawee। देखो मैंने लिखा है बोर्ड पे ना, वो चार्जेस कौन बेयर करेगा? ड्रॉई बेयर करेगा। समझ में आया? वो सिचुएशन जब ड्यू डेट को पैसा नहीं जाएगा, डिसऑनर पे नोटिंग चार्ज होगा, तो दैट विल बी बोर्न बाय ड्रॉई। समझ में आया? क्लियर है? अब डिसऑनर के अंदर वापस सारे केस हो सकते हैं। रिटेन किया तो डिसऑनर, डिस्काउंट कराया तो डिसऑनर, एंडोर्समेंट किया तो डिसऑनर, या फिर कलेक्शन भेजा तो डिसऑनर। ठीक है? अब हम क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट एंट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जाओ तुम लोग। सबसे पहले 13 क्वेश्चन देखो, ये कॉपी कर लिया? क्वेश्चन 13 देखो, पढ़ो एक बार 13 क्वेश्चन। ऑन 20 मार्च 2021 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ 1250। अपन वन बाय वन अपने को दोनों की पार्टीज में एंट्री करनी है। चलो वन ऑफ फॉर्मेट, डेट, बुक्स ऑफ नरेश एंड बुक्स ऑफ कैलाश, डेट, कौन सी तारीख को? 20 मार्च नरेश ने सामान बेचा कैलाश को, तो ये एंट्री करेगा नरेश कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से करेगा? 1250 रुपए से। और कैलाश बोलेगा परचेज इस एंट्री में कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई डाउट? क्या हुआ?
मधुसूदन, तुम्हारे भी ऐसा नहीं होता कि यार सर अब तो बहुत ज्यादा हो गया, बस आधा घंटा पढ़ो वाह, ये जस्ट तो देख रहा है कब छूटे कब भागू मैं यहाँ से। हाँ, लेकिन तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को सब नजर आ रहा है। अंतर्यामी हूँ मैं, सब दिख जाता है। अरे चल रहा है तू तू ही सोच रहा होगा सर कैसे पता लग गया मैं भागने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे चलो अगला देखो। ऑन मैच्योरिटी द, अब क्या हुआ, बिल हुआ 3 महीने का, उसी दिन बिल ड्रॉ किया है ना। अब कौन सी तारीख को बिल ड्रॉ किया बताओ। तो बिल रिसीवेबल टू कैलाश 1250 रुपए, और ये क्या हो जाएगा, 1250 का बिल ड्रॉ किया। समझ में आया। फिर अब मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया। अब बताओ मैच्योरिटी का वो 20 मार्च से 3 में पकड़ो, बोलो 20 मार्च से 20 अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 20 जून में 3 दिन जोड़ो, कृष्णा कितना आएगा बोलो फटाफट बताओ। हाँ कौन सा होगा ड्यू डेट बताओ, बोलो बोलो। 23 जून कौन सा होगा ड्यू डेट, तो लिखो 23 जून। अब 23 जून को बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर होगा तो ये क्या, अब देखो समझना, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब बिल का पैसा आता तो बैंक टू बीआर करता, पैसा आया नहीं, आगे क्या गिवन है, नरेश पेड 10 एज नोटिंग चार्जेस। अभी बोलेगा मेरा बिल तो गया, मैं कैलाश से पैसा रिकवर करूंगा, मैंने कितने नोटिंग चार्जेस दिए, मेरे बिल का पैसा नहीं आया, तो कैलाश से कितने रुपए रहने मेरे को। तो बताओ ये वापस क्रिएट हो गया ना एसेट के फॉर्म में, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। और ये क्या बोलेगा, बिल का पैसा मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरे को नोटिंग चार्जेस और लग गए, कितने लगे, और बोलेगा मेरे को पैसा किसको देना है, नरेश को 1260 रुपए। समझ में आया। क्लियर है। और आगे बोल रहा है 1 जुलाई को कैलाश ने अपना खाता क्लियर कर दिया 1260 रुपए देकर के, तो 1 जुलाई को कैलाश ने खाता क्लियर कर दिया, तो बैंक टू कैलाश, पैसा आ गया, खत्म कर दिया, और ये बोलेगा मैंने पैसा दे दिया। समझ में आया, कैलाश बोला मैंने पैसा दे दिया। कहाँ पे, टू नोटिंग चार्जेस क्यों आएगा, तो पैसा दिया 10 रुपए। अगर टू नोटिंग चार्जेस करोगे तो आपने फिर कोई नॉमिनल अकाउंट क्रिएट कर दिया क्रेडिट करके। भाई आपने 10 रुपए दिया, अगर आपने टू नोटिंग चार्जेस किया तो आपने नॉमिनल अकाउंट क्रिएट कर दिया फिर, और रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट को क्रिएट क्रेडिट करके किया था तो रेवेन्यू बुक कर दिया आपने, तो आपकी जेब से कैश गया ना, इसलिए नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा, है ना। समझ में आया। क्लियर है, कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे अब, पक्का। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो अब हुआ क्या, अब इनने उनको लगा एक को कि यार इसको एक काम करते हैं, कोर्ट में ले जाते हैं, और कोर्ट में जाके बता देते हैं भैया देखो ये पैसा नहीं दे रहा। पुलिस वाले के पास गया सबसे पहले, पुलिस वाले को उसने बोला कि भैया देखो वो आदमी से मैंने ये किया था और पैसा नहीं दे रहा। पुलिस वाला बैठ जाओ भी। अब ए ने बड़ी कोशिश करी पुलिस वाले से मिलने की, बोलता है बैठो थोड़ी देर बाद मिलेंगे हम साहब, थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो ए को लगता है कुछ ना कुछ पैसा खिलाना ही पड़ेगा, तो वरना काम होना नहीं है, और ये बोलता है वो बी से रिकवर करूंगा मैं तो ए ले जाकर के बोलता है ठीक है काम करो, 200 रुपये रखो और मेरा काम करो। तो क्या काम है, बोले बी को पकड़ो जाकर के। तो सर्टिफाई करने के लिए जो चार्जेस होते हैं पुलिस स्टेशन या कोर्ट में, हमको ये बताना पड़ता है देखो ये ड्यू डेट को बी पैसा नहीं दे, कोर्ट की लीगल फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, और वो करने के लिए कुछ चार्जेस लगा लेता है कोर्ट, और वो चार्जेस को हम लोग कहते हैं, कौन से चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। वो चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं। अब ए थोड़ा गुस्सा हुआ, अब ए का मान लो गुस्सा हुआ फेस बना देते हैं अपन,
ए बड़ा गुस्सा हो गया बिल्कुल, और बी को जाके बोलता है देख तेरे को ड्यू डेट को क्या करना है, मेरे को एक तो इस कागज टुकड़े का पेमेंट करना है, और क्योंकि तूने नालायकी करी तो पुलिस स्टेशन में को 200 रुपए और देने पड़ गए नोटिंग चार्जेस के, वो भी तू ही देगा मेरे को। बोलता मैं तो नहीं दूंगा। बोले कैसे नहीं देगा? तो देने ही पड़ेंगे। बोले कोर्ट का रूल है, कानून ये बोलता है देने पड़ेंगे। तो ए बोलता है पे तो मैंने किया बट खर्चा तू बेयर करेगा भैया ये वाला। तो डिसऑनर ऑफ बिल में हमेशा ध्यान रखना, आपको अगर नोटिंग चार्जेस गिवन है तो नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करता है? ड्रॉई। नोटिंग चार्जेस हमेशा कौन बेयर करेगा? बट उसको पे कौन करेगा? जिसके पास ये कागज का टुकड़ा है, मतलब वो कौन है? बैंक के पास है तो वो पे करेगा। सब अपनी पीछे वाली पार्टी से पैसा लेते हुए जाएंगे। बैंक किसको जानता है, ए को कि बी को? बैंक बोलेगा मैं तो ए को जानता हूं, मैं ए से मांगूंगा। ए बोलेगा मैं बी से मांगूंगा। गेटिंग माइंड? अब आपने एंडोर्स कर दिया जेड को, जेड बोलेगा मुझसे एंडोर्स किया उससे मांगूंगा। सब पीछे वाली पार्टियों से पैसा रिकवर करते जाएंगे। अब बी के पीछे तो कोई नहीं। बी देखता है पीछे, पीछे तो कोई नहीं। बी के पीछे कौन है? बी तो खुद ही तो एक्सेप्टर है। तो डिसऑनर का मतलब हुआ ड्यू डेट को ड्रॉई अमाउंट पे करने को फेल हो जाता है। आई बात समझ में? तो लिखो अब, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ऑन ड्यू डेट ड्रॉई fails to pay the amount. When due date पे ड्रॉई fails to pay the amount. In case of dishonor, holder of the bill if pays noting charges, then such noting charges एक second, then such noting pays noting then such charges कर then such charges will be borne by ड्रॉई। देखो मैंने लिखा है बोर्ड पे ना, वो चार्जेस कौन बेयर करेगा? ड्रॉई बेयर करेगा। समझ में आया? वो सिचुएशन जब ड्यू डेट को पैसा नहीं जाएगा, डिसऑनर पे नोटिंग चार्ज होगा, तो दैट विल बी बोर्न बाय ड्रॉई। समझ में आया? क्लियर है? अब डिसऑनर के अंदर वापस सारे केस हो सकते हैं। रिटेन किया तो डिसऑनर, डिस्काउंट कराया तो डिसऑनर, एंडोर्समेंट किया तो डिसऑनर, या फिर कलेक्शन भेजा तो डिसऑनर। ठीक है, अपन क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट एंट्री समझ में आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर, आ जाओ तुम लोग सबसे पहले 13 क्वेश्चन देखो। ये कॉपी कर लिया? क्वेश्चन 13 देखो, पढ़ो एक बार 13 क्वेश्चन। ऑन 20 मार्च 2021 नरेश सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ 1250। अपन वन बाय वन अपने को दोनों की पार्टीज में एंट्री करनी है। चलो बनाओ फॉर्मेट। डेट, बुक्स ऑफ नरेश एंड बुक्स ऑफ कैलाश। डेट, कौन सी तारीख को? 20 मार्च नरेश ने सामान बेचा कैलाश को, तो ये एंट्री करेगा नरेश कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने रुपए से करेगा? 1250 रुपए से। और कैलाश बोलेगा परचेज इस एंट्री में कोई दिक्कत? बोलो, यहां तक कोई डाउट? क्या हुआ?
मधुसूदन, तुम्हारे भी ऐसा नहीं होता कि यार सर अब तो बहुत ज्यादा हो गया, बस आधा घंटा पढ़ो वाह, ये जस्ट तो देख रहा है कब छूटे कब भागू मैं यहाँ से। हाँ, लेकिन तेरे दिमाग में क्या चल रहा है मेरे को सब नजर आ रहा है, अंतर्यामी हूँ मैं, सब दिख जाता है। अरे चल रहा है तो तू सोच रहा होगा सर को कैसे पता लग गया मैं भागने की सोच रहा हूँ। हाँ हाँ, अरे चलो अगला देखो। ऑन मैच्योरिटी द, अब क्या हुआ, बिल हुआ 3 महीने का, उसी दिन बिल ड्रॉ किया है ना। अब कौन सी तारीख को बिल ड्रॉ किया बताओ। तो बिल रिसीवेबल टू कैलाश 1250 रुपए, और ये क्या हो जाएगा, 1250 का बिल ड्रॉ किया, समझ में आया। फिर अब मैच्योरिटी पे बिल डिसऑनर हो गया। अब बताओ मैच्योरिटी का वो 20 मार्च से 3 में पकड़ो, बोलो 20 मार्च से 20 अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, 20 जून में 3 दिन जोड़ो, कृष्णा कितना आएगा बोलो फटाफट बताओ। हाँ कौन सा होगा ड्यू डेट बताओ, बोलो बोलो। 23 जून कौन सा होगा ड्यू डेट, तो लिखो 23 जून। अब 23 जून को बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर होगा तो ये क्या, अब देखो समझना, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब बिल का पैसा आता तो बैंक टू बीआर करता, पैसा आया नहीं, आगे क्या गिवन है, नरेश पेड 10 एज नोटिंग चार्जेस। अभी बोलेगा मेरा बिल तो गया, मैं कैलाश से पैसा रिकवर करूंगा, मैंने कितने नोटिंग चार्जेस दिए, मेरे बिल का पैसा नहीं आया, तो कैलाश से कितने रुपए लेने मेरे को। तो बताओ ये वापस क्रिएट हो गया ना एसेट के फॉर्म में, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया। और ये क्या बोलेगा, बिल का पैसा मैं दे नहीं पा रहा हूं, मेरे को नोटिंग चार्जेस और लग गए, कितने लगे, और बोलेगा मेरे को पैसा किसको देना है, नरेश को 1260 रुपए। समझ में आया। क्लियर है। और आगे बोल रहा है 1 जुलाई को कैलाश ने अपना खाता क्लियर कर दिया 1260 रुपए देकर के, तो 1 जुलाई को कैलाश ने खाता क्लियर कर दिया, तो बैंक टू कैलाश, पैसा आ गया, खत्म कर दिया, और ये बोलेगा मैंने पैसा दे दिया। समझ में आया, कैलाश बोला मैंने पैसा दे दिया, कहाँ पे, टू नोटिंग चार्जेस क्यों आएगा, तो पैसा दिया 10 रुपए। अगर टू नोटिंग चार्जेस करोगे तो आपने फिर कोई नॉमिनल अकाउंट क्रिएट कर दिया क्रेडिट करके। भाई आपने 10 रुपए दिया, अगर आपने टू नोटिंग चार्जेस किया तो आपने नॉमिनल अकाउंट क्रिएट कर दिया फिर, और रेवेन्यू नॉमिनल अकाउंट को क्रिएट क्रेडिट करके किया तो रेवेन्यू बुक कर दिया आपने, तो आपकी जेब से कैश गया ना, इसलिए नोटिंग चार्जेस नहीं आएगा, है ना। समझ में आया, क्लियर है, कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे अब, पक्का, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।